नवाज की जलसी में लोग आते हैं, इतनी बार आपकी पुलिस आई है। तुमने फ्राई पैन यहाँ पे मार के अपनी स्किन सीधी की थी ना, जैसे तुम कपड़े इस्त्री करती थोड़ा सा दिमाग में मार लेती तो शायद दिलो जान से निकलते हैं। और लीडर के पीछे आवाम खड़ी होती है, किराए के टट्टू नहीं खड़े होते। काश मेरी मुझे होती तो मैं राना साहब से पूछती, वो जो औरत प्लास्टिक की बनी हुई है, जो एक औरत भी नहीं है उसको जोश और जज्बा तो पुलिस को देख के मेरा यहाँ से यहाँ हो गया, क्योंकि माशाल्लाह इतने से कारकुन और इतनी पुलिस, जितने मरियम नवाज की जलसी में लोग आते हैं, इतनी बार आपकी पुलिस आई हुई है। सवाल ये मेरा है कि आप कहते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान, निकलता नहीं है। जब वो कहते हैं मैंने ज़बान पाक से निकलना है तो आईजी की आंख का तारा वो सारा बाहर आ जाता है। कहाँ है आपका दिमाग, क्या काम कर रहा है? आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारी इलेक्शन कमीशन जो मुहिम है उसको बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से हमारे आने वाली चूहों की वज़ीर आज़म जो कि मरियम नवाज़ होगी, कम से कम मेरी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, उनकी दुर्गत बना रहा है। और जो उन्होंने पिछले दिनों ज़िले शाह के साथ किया है, यार खुदा का खौफ करो। वो जो तुमने फ्राई पैन यहाँ पे मार के अपनी स्किन सीधी की थी ना, जैसे तुम कपड़े इस्त्री करती थोड़ा सा दिमाग में मार लेती तो शायद थोड़ी सी अकल आ जाती और समझ आ जाती कि हुकूमत कभी भी अपोजिशन के बगैर नहीं बन सकती और अपोजिशन को एक क्लियर फील्ड देनी चाहिए ताकि पता तो चले दूध का दूध और पानी का पानी। मरियम नवाज़ की इतनी बड़ी लीडर होकर इतनी छोटी छोटी जलसियाँ करती हैं, मुझे अफसोस होता है। मरियम नवाज़ कहती है कि इमरान खान जमान पार्क में छुप कर बैठा है और आवाम को पुलिस के आगे कर। मेरी बहन, मेरी नानी अम्मा वो लीडर है। जब लीडर कॉल देता है तो कारकुन दिलो जान से निकलते हैं और लीडर के पीछे आवाम खड़ी होती है, किराए के टट्टू नहीं खड़े होते। अभी जो कैंपेन चल रही है इसमें क्या देख रही है? मरियम नवाज़ तो कह रही है कि हमारा पंजा मजबूत है पंजाब में। वो वाला पंजा जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, यकीन मानिए कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी में सिलिकॉन होता है, वो नीचे भी गिर जाता है। पंजा इमरान खान का ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलते हैं और उसके बाद वो सुबह एक्सरसाइज भी खेलते हैं और उन्होंने हराम की कमाई नहीं खाई हुई, तो इसलिए जिसके साथ अवाम है उसका पंजा, उसका बाजू, उसका सर, हर चीज़ जो है वो बुलंद है और उसका नाम है इमरान खान। आज रैली निकालनी है, पीछे पुलिस की तादाद आप देख सकती हैं, आगे पुलिस की तादाद देख सकती हैं, वाटर कैनन लाएँ, शेल लाएँ, तो आप कैसा देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले भाई आज हमारे ऊपर सारे जो शेल्स हैं वो ज़रूर करेंगे, पूरे करेंगे। जितने वो लाए हैं उसके पीछे से भी ऑर्डर देंगे कि और हमें चाहिए, क्योंकि आवाम इतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद वो जो लाठियाँ भी लाए हैं वो भी तोड़ कर जाएंगे हमारे सरों के ऊपर, क्योंकि उनको ऑर्डर ऐसे मिले और नौकरी करनी तो नखरा की सारा कुछ हमें पता है। हम तैयार हैं भाई, कब कारकुनान भागे हैं, हम तैयार हैं, आए हैं तो किस लिए आए हैं? मारे ले जाए प्रिजन वैन किस लिए होती है? इसलिए होती है कारकुनों को डालें। इमरान खान को आवाम के दरमियान आने नहीं दिया जा रहा। क्यों आने दे? जब हमें पता है कि ये, जब मुझे पता होगा कि मेरे फलाने जो मेंबर है मेरी फैमिली का उसको थ्रेट है, मैं पागल होंगी कि मैं पाकिस्तान में रहते उसको कहूँ आ जाओ। नहीं, हम इमरान खान की हिफाजत के लिए सबसे पहले इमरान खान की हिफाजत, उसके बाद बाकी चीज़ें। डरते हैं ना क्योंकि उनके पंजे जो है वो मजबूत नहीं, प्लास्टिक के बने हुए, उनकी खोपड़ियाँ जो है उनके अंदर अक्ल नहीं है क्योंकि उनके असाब कमज़ोर है, इसलिए उनको ये बात उनकी अक्ल में नहीं आती कि हम इनको क्लियर फील्ड दें, हम इनको प्लेइंग फील्ड दें जिसके अंदर ये मजबूत होकर आए, हमें भी पता चले मैं कितना पीछे है। डर जाते हैं ना, डरने वाली कौम है, क्या करें? हिना परवेज़ भट्ट कहती है कि मरियम नवाज़ शेरनी है नवाज शरीफ। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि सारे जानवरों के साथ एक दूसरे को मुनासबत क्यों देते हो। हिना परवेज़ भट्ट की इतनी औकात थी कि वो लैम से पढ़ी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट की यूथ की वो लगा दिया, तो उससे शर्मिंदगी वाला मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रह गया। ज़िले शाह की वफ़ात के बाद इंटरनेशनल मीडिया BBC ने पूछा हमारे वज़ीर ख़ारजा से कि PTI के कारकुन शहीद हुआ, तो उन्होंने कहा तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है उनका रोज़ का काम है अपने सक्खर में सिंध के अंदर 25-30 लाशों का खून देखने का। उनके लिए हम मुर्गियाँ भेड़ बराबर हैं, वो तो ऐसे बंदा मार देते तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? सो व्हाट, वो तो अपने ट्रिप्स एंजॉय करने गए हैं, हिना रबानी घर के साथ, ये जो भी उनको मॉडल चाहिए वो अपना टाइम एंजॉय करने गए हैं, वो थोड़ी कोई पाकिस्तान के लिए गए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम अगर चाहें तो अभी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते। काश मेरी मुझे होती तो मैं राना साहब से पूछती, वो जो मुईद साहब ने कहा है आपके बारे में कि नई जो प्लानिंग की गई है कि राना सनाउल्लाह को मार दिया जाए और डाल PTI पे दिया जाए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वहाँ तक आपकी इतलात पहुँची है या वो भी अभी आपकी कमी है इतलात की? आखिर में मरियम ने क्या सच मरियम कौन है मेरे लिए? शी डोंट एग्जिस्ट। हु इज शी? जो औरत प्लास्टिक की बनी हुई है, जो एक औरत भी नहीं है, उसको मैं क्या पैगाम दूँ? पैगाम बंदा उसको देखता है जो मेरे लेवल का है। शी नॉट
अकॉर्डिंग टू माई लेवल। चले इमरान सॉरी, खान को भी पैगाम। इमरान खान को अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला ने हमें 70 सालों में पहला लीडर दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं। अल्लाह है जी, अल्लाह ताला उनके साथ हैं, सारी दुनिया उनके साथ है। सच का देखिए, अल्लाह ने कहा ना, झूठ बोलने वाले पे लानत, और सच्चे के साथ को अल्लाह ने दोस्त का है। तो इससे बढ़ के और क्या दुआ है? अल्लाह ताला सबको हिदायत में रखे। ठीक है। राना सनाउल्लाह के लिए मैं एक बात कहूँगी कि इंडिया पे अजाब लाने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको मोदी दे दिया है, और हमारे मुल्क का जो अजाब है ना वो राना सनाउल्लाह है। ठीक है, ये मेरा राना सनाउल्लाह के लिए पैगाम है। जब तक वो इस धरती पे, इस सरजमीन पे रहेगा ना, यहाँ पे वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझ के, मॉडल टाउन में जो उसने किया, प्रेग्नेंट औरतों की पेट में गोलियां मरवाई उस आदमी ने, ज़िले शाह के साथ क्या किया, अब पीटीआई के कारकुनों के साथ जो जिस एजेंडे के ऊपर वो मॉडल टाउन वाले पे चला हुआ है आपके सामने है। ये आदमी, ये इस मुल्क के ऊपर अजाब है। जब तक ये लोग रहेंगे, पाकिस्तान इसी तरह अजाब इलाही और इस किस्म के लोगों में घिरता चला जाएगा। ज़िले शाह को क्या इंसाफ मिल सकेगा? अरशद शरीफ के वाक़या हुआ उस पर जी, ज़िले शाह एक आम कारकुन था, एक बेज़रर इंसान था। ठीक है, और वो एक दिल से मोहब्बत करने वाला एक जियाला था। आप ये देखें कि एक शरीफ फैमिली, एक बेज़रर फैमिली के इंसान को, जिसका कोई सोशल मीडिया नहीं, जिसका कोई फैमिली सियासी बैकग्राउंड नहीं, एक आम शहरी, उसका इन्होंने क्या हाल किया। एक जर्नलिस्ट था, बेहतरीन जर्नलिस्ट था, अरशद शरीफ। आप ये देखें कि उसमें और इसमें उसके सोर्सेज भी थे, सब कुछ था, कहाँ ले जाके उसको मार दिया गया। तो उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला। वो माँ और बेटियां जो हैं वो घर में स्क्वीज़ होके रह गई हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क में इन लोगों से इंसाफ मिल सकता है? आज तक किसी को इंसाफ मिला? बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन हम अल्लाह ताला के घर से उम्मीद करते हैं कि ये जितने जुल्म हो रहे हैं, ये इंसाफ जो है इसी दुनिया में ये भुगत के जाएंगे, और अल्लाह ताला के हुजूर ये इंसाफ बेगुनाहों को ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह।